तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस.व्यू ब्लॉग पे। तो सबसे पहले आज है रथ यात्रा। तो आप सभी को रथ यात्रा की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो देखो, अभी जैसे कि पिछले वीडियो में आप सबने देखा था कि कपड़ा सुखाने में इतना प्रॉब्लम आ रहा है कि देखो, लेकिन जो भी हो लेकिन हम कपड़ा सुखा ही लेते हैं, रूम में पंखा चला चला के यूज़ कर ही लेते हैं और कपड़ा हम सुखा ही लेते हैं। तो पहले आप लोग को रथ यात्रा का शुभकामना देना था, सो दे दिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो देखो गाइस, ये जगन्नाथ भगवान कल आए थे हम लोग के यहाँ, आते हैं महासजौल में। तो रथ आता है उनका हर साल। तो वही आए थे, 2 रथ आता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये जो है ना, ये छोटा वाला रथ था। सबसे पहले छोटा वाला रथ आता है, उसके बाद बड़ा वाला रथ आता है। भीड़ तो इतना होता है पूछो मत। कल तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और अचानक से रथ का पहिया भी आगे पीछे हो गया था भीड़ की वजह से। कल तो हादसा होते होते बच गया भगवान जगन्नाथ की कृपा से। हम भी उस भीड़ में ही थे, तो अचानक से हो सकता है धक्का उक्का लग गया हो। बहुत सारा भीड़ था, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला रथ में। तो उसी की वजह से थोड़ा सा चक्का अनबैलेंस हो गया और पीछे की साइड वो अपने आप खिसकने लगा। तो फिर बहुत सारे लोग थे, तो सब लोग मिल के उसको मतलब रोक दिए। और ये छोटा वाला रथ है, देखो छोटा वाला रथ थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब लेट नहीं होता। और बड़ा वाला रथ आते आते लगभग 7 साढ़े 7 बज ही जाता है। प्रति वर्ष का यही है। और यहाँ पे आता है, क्यों आता है ये हमको नहीं पता, बस हम इतना जानते हैं कि यहाँ हर साल लाया जाता है जगन्नाथ भगवान को उनका रथ के साथ। और उसी रथ पे घुमाया जाता है। यहाँ 2-3 चक्कर घुमाया जाता है गोल गोल, फिर लेके वापस चला जाता है जहाँ का रहते हैं जगन्नाथ भगवान का, जहाँ का मूर्ति होता है वहाँ फिर उनको ले जाके रख दिया जाता है। अब यहाँ क्यों कैसे आता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये जानकारी लेने के बाद ही आप लोग को बता पाएंगे। और यहाँ देखो, एक देव महल नाम से बना हुआ है, मैरिज हॉल है। तो सिर्फ मैरिज हॉल ही नहीं, यहाँ बहुत सारा बर्थडे वगैरह जो भी है, आप पार्टी के लिए भी। फ्री में नहीं झुला रहा बाबू, पैसा ले रही है। आप पार्टी के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे ये जो बड़ा सा दिख रहा है वो देव महल है, जो कि भागलपुर के एक आदमी का है, मतलब मकान, वो मालिक हैं इसके। और उसके जस्ट बगल में भी एक प्लॉट वो खरीद चुके हैं। तो वहीं पे ये रुका हुआ था रथ, पहला वाला, छोटा वाला रथ नहीं, ये सेकंड रथ है, बड़ा वाला। पहला वाला चला गया, देखो सेकंड रथ आते आते कितना अंधेरा हो गया। देखो सिर्फ फ्लैश और लाइट की वजह से ये दिख रहा है, बाकी चारों साइड अंधेरा हो गया था। और वीडियो तो मतलब कि जगन्नाथ भगवान का फ़ोटो ही नहीं आ रहा था। हम कितना कोशिश कर रहे थे, आ ही नहीं रहा था। काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट उस पर फोकस पड़ रहा था फ़ोन में, कैमरा पे तो बिल्कुल फेस ही नहीं दिख रहा था उनका। तो ऐसे एक फ़ोटो सिर्फ लिए थे, तो वो बीच में हम ऐसे दे दिए हैं, आप लोग दर्शन कर लेना, क्योंकि कोई उपाय नहीं था। जैसे ही कैमरा ऑन करते थे इतना ज़्यादा रोशनी था ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो नहीं कर पाए। पिछले साल तो मेरी बेटी का बर्थडे पड़ा था जगन्नाथ भगवान का, जिस दिन पूजा था उस दिन। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार थोड़ा लेट से हुआ है, तो इस बार सब कुछ निपट गया है। तो देखो, ये भगवान जगन्नाथ का है फ़ोटो, यही वाला छोटा रथ पे थे ये। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट साइड सामान लाने के लिए हम गए थे। तो देखिए जगन्नाथ भगवान वहाँ पे छोटा वाला रथ है, अच्छे से दर्शन किए। लेकिन वहाँ जब अच्छे से दर्शन करने का मौका मिला तो क्या हुआ ना कि मतलब वो जो धूप जल रहा था ना, तो उसकी वजह से धुआं सा हो रहा था। तो धुआं की वजह से कुछ भी नहीं सही से आया। और आगे बाजा वगैरह सब कुछ जो लेके सब लोग गए थे, बहुत सारा भीड़ था। तो हम गए थे, तो देखिए मार्केट साइड दर्शन हो गया बहुत अच्छे से।
जगन्नाथ भगवान का। और देखो धुआं की वजह से इधर भी कुछ नहीं दिख पा रहा है। तो चलो गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पे ना कुछ तार वगैरह खींचा गया था क्या। चलिए, खीर हो गया बन के रेडी, चीनी डाल दी हल्का सा एक बार। और इधर परवल आलू का सब्जी, सोचे तो पुलाव बनाएंगे लेकिन नहीं बन पाया। तो तार वगैरह कुछ खिंचा गया था जिसकी वजह से सीढ़ी लेके हटाया जा रहा था। और कल हम जो बनाए थे पूरी सब्जी, आम और खीर, क्योंकि नियम है जगन्नाथ पूजा के दिन। तो दिन में हम लोग नहीं बनाए क्योंकि कोई भी दोनों भाई में से कोई रहते नहीं घर में, तो ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो सोचे चलो रात में हम लोग एक साथ बनाएंगे और एक साथ खाएंगे। तो फिर वो लोग आए, फिर रात में हम लोग बना के रखे थे, फुल फैमिली एक साथ खाए थे। तो वही आम, पूरी और सब्जी और खीर। और मेरा भाई जिद कर रहा था हमको अपने हाथ से खिलाओ, अपने हाथ से खिलाओ। अब ज़बरदस्ती नहीं खिलाना होगा तभी हम खाएंगे, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, इसलिए उसको खिला रहे थे। तो चलो गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय।